अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। भारत के अंदर से अपनी शिकस्त का जो है वो जवाब मांगा जा रहा है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नो डाउट जो इकोनॉमी को धचका उन्होंने लगवाना था वो धचके से धक्का लगवाया, और वो सिर्फ मजहबी मुनाफरत पे और अकलीतों को सिर्फ धचका देने में सिर्फ उनकी गुजरी है। और हर जगह उस मकरू चेहरे से उस शख्स ने अपनी मैशियत को जो है वो संभाला दिया हुआ। लेकिन ऐसी अहमकों वाली और बेवकूफ़ अहमकाना हरकत ऐसी कर दी जिससे वो सारी मैशियत का जो है वो पहिया जाम करने में वो कामयाब हुए। और अपने अंदर से मौजूद जो पहले तो चले कांग्रेस अगर उन पर एतराज़ कर रही थी ना कि आपको 10 मई पे मुंह के खाना पड़ा है, उन्होंने आपको अंदर घुस के मारा है और आपको लगाम डाली है, आपका मुंह तोड़ा है, दांत खट्टे किए हैं, आपको इस तरह जो है वो जवाब देता है पाकिस्तान। वो तो चले एक अलग बात है। अब वो बीजेपी के जो सुब्रमण्यम जो है वो बंदा, वो उसका लीडर, वो खुद कह रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे 5 जहाज गिरा चुके हैं और राफेल से उनके जहाज बहुत बेहतर थे। तो ये जो शिकस्त खुर्दा जो है, ये इनका जो डेलीगेशन जगह जगह जा रहा है और हर जगह पे आगे से इनको जिल्लत और रसवाई का सामना है। ये है पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर की अपडेट। ये है कि अभी तक हालात नॉर्मलाइज नहीं हुए लेकिन न्यूट्रलाइज थे अभी भी, जिससे अभी भी आपको डीजी जो हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनका भी एक आपने बयान सुना होगा गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कि अभी खतरा जो है वो टला रही है, लेकिन हमने जो कशीदगी भारत ने जारियत बर्बरियत की और हमने अपने दिफा में अमन के लिए जो है वो अपना सारा जो इमेज वो पेश किया भारत ने हर तरफ से। और एक और बात, दुनिया में ऐसा कहाँ होता है वहां पे इंसानी जानों का, बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का ज़िया किया जा रहा है अस्पतालों पे। गजा में जो है वो पूरा मलिया मेट कर दिया, तबाह कर दिया, जिंदगी के आसार खत्म कर दिए हैं। वहां पे लोग बिलक बिलक के मार रहे हैं, बच्चे, नौमौलूद बच्चे मारे जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं। ये जुल्म इसके बाद सिर्फ भारत का है कि जंग जो है वो पानी की बेस पे कर रहा है। दुनिया में ऐसा कहाँ है कि कहीं पे भी पानी रोक के उसको हथियार बना के जो है वो जंग लड़ी जाए। ये इतना अहमक, इतना बर्बरियत वाला इनका चेहरा है, इतना नहूसत वाला चेहरा है, इतनी इनके चेहरे पे कराहत है कि ये इस नरेंद्र मोदी का जो है जो मजहबी मुनाफरत पैदा करता है और ये अकलीतों को जिस तरह ये दिन आए दिन जो है वो नुकसान पहुंचाता है, शहीद करवाता है, मुसलमानों को, कश्मीरियों पर जुल्म ढाता है। ये चादर चार दीवारी का जो ये पर्दा जो चाक करता है और उनका चादर चार दीवारी का मजाक बनाता है, असमत को पमाल करता है। दुनिया इस सारा जो इमेज है वो देख रही है। फ्रांसीसी सदर जिसके बारे में हमेशा लानतों का तोड़ पड़ता है क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में जो है ना वो खाके बनवाए, और लेकिन आप देखें कि वो शख्स लानती होने के बावजूद, वो मुनकर काफर होने के बावजूद वो गजा के लिए बात कर रहा है कि जनाब वहां पे तो घंटों में डिसीजन होना चाहिए, खाना पीना अमदाद फौरन करनी चाहिए, जंगबंदी फौरन करनी चाहिए। लेकिन भारत को देखिए, वो पानी को हथियार बना के जंग लड़ना चाहता है। लेकिन ये अभी जारियत हम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इंतहाई इसके ऊपर जो है वो शदीद हमारा एहतजाज है और इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और भारत का ये मकरू चेहरा दुनिया के कोने कोने में जाके हम बता रहे हैं और दुनिया ने देखा किस तरह इसको अजीमत का सामना करना पड़ा, किस तरह हमने इसके जहाज गिराए, किस तरह इसकी जो ललकार थी, जो किस तरह इसका जो गुरूर था वो सर नीचा किया और उसका जो है मट्टी में मिलाया। ये जो खाक था उसको मट्टी में मिलाया, ये दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया। अब ये भारत के जो डेलीगेशन है वो दुनिया में जाके वो जो है वो बता रहे थे नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, लेकिन दुनिया मान ही नहीं क्योंकि दुनिया के सामने सारा 6-0 का सबूत है पूरी दुनिया के सामने। अब वहां भारत अपना जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद न्याजी महात्मा साहब जो गद्दार वतन है और उनके जो पैरोकार हैं, ये 9 मई के जो मुलजमान थे, इनको सजाएं मिलना स्टार्ट हो गई हैं। अगर 9 मई के मुलजमान को, 11 मुलजमान को और जो मुजरम है उनको 10-10 साल कैद सुनाई दी, उनमें एक एमएनए भी शामिल है इनका, अब्दुल लतीफ। तो सोचे जिसने ये पूरा जो है ना प्लानिंग की, मास्टरमाइंड है, जो सरगना है इसका, उसका अंजाम क्या होगा। और ये अंजाम के लिए वो तैयार है। और इसी हजिमत और इसी सारी इसना में ये जो सारी कैंपेन है ना कि कुछ दो लो, कुछ लो, हम सब हमारे साथ बस बैठ जो हमारे साथ सिर्फ कर लो, ये सारी आपको पिक्चर बता रहा हूँ, इसको जोड़ लें। ये सिर्फ तहरीक चलाने का जो इसके पीछे जो एक मकसद है, और दफा जो 144 नाफिज है, इस्लामाबाद में कोई जलसा जुलूस एहतजाज नहीं हो सकता, वहां पे किसी किस्म की जनाब आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। वहां पे पुलिस के जो है ना अपने हमलावर होने के सिलसिले में 5 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल मोटरसाइकिल चलाने में, और जो डिफरेंट आपने जनाब कामकारी सरकार में भी मुदाखलत की है, ये सारी मजमूई तौर पे तो 15 साल बनती है इन 11 लोगों के लिए, लेकिन 10-10 साल कैद बा मुशक्कत जनाब इन 9 मई के मुजरमान को जनाब वो दी गई है।
न्याजी महात्मा साहब भी तैयार रहे क्योंकि उनका भी ट्रायल होना है, वो मिलिट्री कोर्ट में होना है। और ये 9 मई के सरगना को जो है वो 190 मिलियन पाउंड का अगर किसी खुशफहमी है ना मुकर्रर हुआ है। और रिजर्व सीट देखें ना, इनको रिजर्व सीट्स मिलनी है जो कानूनी तौर पे बनता है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, एनालिसिस के मुताबिक कभी भी नहीं मिलेंगी। दूसरा, न्याजी महात्मा साहब का मिलिट्री ट्रायल हो के रहेगा, न्याजी महात्मा साहब कभी बाहर नहीं आएंगे। न्याजी महात्मा साहब का 190 मिलियन पाउंड केस में भी दोबारा इनको सजा हो के रहेगी। इनका साइफर केस भी दोबारा खुलेगा, इनके जिन्होंने जो असम्बलियां तोड़ी वो भी होगा, इनका केस जो इद्दत वाला था वो भी होगा, इन्होंने जो चोरी किया, फॉरेन फंडिंग चोरी, ममनुआ फंडिंग है, इसके अलावा साइफर है, हर तरह के केसेस में ये मुलविस हैं और ये मास्टरमाइंड है। हाँ, इन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की, इन्होंने असम्बलियां तोड़ी, इन्होंने पाकिस्तान के में मस्त किया, पाकिस्तान के खिलाफ बयानी एंटी नैरेटिव जो है, एंटी स्टेट जो है वो नैरेटिव बुलंद किया, प्रोपेगेंडा किया। इस सारी चीजों में जनाब न्याजी महात्मा साहब जो है वो यहाँ तो कैपिटल पनिशमेंट के मुस्तहिक हैं, या फिर ताहयात जो है वो जेल में जनाब गले सड़ेंगे और वहीं पे फिक्स रहेंगे। यही उनका मुकाम है। और यही लीमा खान साहबा जो आप ये खुदक रही हैं, जो बातें बता रही हैं, बना रही हैं, इनके लिए भी खुशखबरी है कि उनके साथ साथ आपके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि आप भी इसके लिए डिजर्व करते हैं। और पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन होगा वो फिर एक मिसाली होगा। ये जो सुप्रीम है जनाब इन्होंने भी मान लिया है। अच्छा, न्याजी महात्मा और प्लस कल्ट और जो जाहिल इमरांडूज हैं वो नहीं मान रहे थे। जैसे ये खोता साहब जो हैं वो कहते हैं नहीं, बड़ी फौज ये फील्ड मार्शल को क्यों जनाब फील्ड मार्शल बनाया, कौन सी जंग हुई थी। भाई भारत का जो है ना वो हर बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे राफेल को तबाह किया, वो तो एयरफोर्स ने कर दिया। उसके साथ हमने जो अल-फतेह मिसाइल चलाया है, LOC पे जनाब चौकियां तबाह की, आपके लोग गिरफ्तार किए हैं, पाकिस्तानी फौज ने जो है आपके अपने असलों से जनाब आपको गरक किया है। ये सारी तो हमने सियालकोट बॉर्डर हो गया, कसूर वाला हो गया, भावलपुर हो गया, ये आपके बाप ने आके लड़ी थी, ये जनाब आपकी जमीनी फौज नहीं लड़ी है। तो अब आप जो है ना अपनी ये नफरत गलाजत अपने पास रखें, आपका अंजाम जो है वो वही होगा जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, और उसके लिए आप जरा तैयार रहें क्योंकि उसी हजीमत का आपको सामना दोबारा करना पड़ेगा। जंग का खतरा जरूर बरकरार है, लेकिन ट्रंप इसके बेनिफिशियरी हैं और ट्रंप ने इसी को बेस बना के जो टैरिफ्स हैं अपील कोर्ट में अपना जो है वो मंजूर करवा लिया है और उसको रिस्टोर भी करवा लिया है। और CIT के जो जजेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी कहा है कि इनको रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे। और ये भी कि जनाब इसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और के दरमियान जंग बंदी करवाई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दोबारा कशीदगी बरकरार है, फिर दोबारा हमला होगा और लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इसका शिकार होंगे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा, खतरा मंडलाएगा, फिर मामला जो है वो फिर किसी के काबू में नहीं रहेंगे क्योंकि दोनों एटमी ताकत है। लेकिन वजीर आजम की फिर एक बार ललकार है, फिर भारत को वार्निंग है कि अभी जारियत से बाज रहे, सिंध जो तासमादा है उसकी मुअत्तली वो एक तरफा नामुमकिन है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यही पूरी दुनिया में जो है वो उजागर कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो को भी यही जिम्मेदारी सौंपी गई है और हर जगह भारत का जो है मकरू चेहरा वो दुनिया के सामने लाया जा रहा है, मस्क जो चेहरा है वो भी लाया जा रहा है। अब रही बात जनाब पाकिस्तान बांग्लादेश की जो है T20 सीरीज में आज दूसरा मैच है। बाहर जो बांग्लादेशी हैं ये हमारे भाई हैं, लेकिन जनाब ये जो टाइगर्स हैं, बेंगलोर टाइगर्स जो हैं वो शहीनों के आगे चित हुए हैं, 1-0 से हमें बढ़तरी है। आज फिर हम जो है और मुमकिन तौर पे हम 3-0 से इनको ये जो हराएंगे और आज के मैच में भी पाकिस्तान को जो है वो बढ़तरी हासिल होगी, पाकिस्तान ये जीतेगा, ये अपनी जीत अपने नाम करेगा। दूसरी तरफ जनाब वो पहले भारत को हरा के जो जुवेनियर में जो हमने हराया है वो फेंका था, दोबारा एशिया जो आपका एक और रिकॉर्ड कामयाब बनाने में, एक अपना नाम बनाने में, पाकिस्तान का नाम बनाने में अरशद नदीम फिर मैदान में उतर आए हैं और अपना पहले अपने ही राउंड में पहले राउंड में 86.76 जो है वो 3 रिकॉर्ड कायम करके क्वालिफाई किया, जबकि भारत जो है वो 76-73 जहाँ वो ढेर हुआ है। खैर पाकिस्तान अपना नाम मनवाने में, लोहा मनवाने में हर जगह पे आगे है। और जो मैंने आपसे खबर वो पहली शेयर की है वो 9 मई वाला है, मैंने आपको पहले